वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आप बहुत ज़्यादा प्यार और सम्मान हमें दे रहे हैं। हमारी वीडियो को देखते ही एकदम से शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार हमें आगे भी बना कर रखिए ताकि हम आगे आपके लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया वीडियोज़ आपको अपलोड कर सकें। ठीक है, आपके लिए। तो दोस्तों, आज जो है हमारा मतलब लाभ और हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का जो चैप्टर हमारा स्टार्ट हो चुका है। तो इसका हम जो है सेकंड जो है लेक्चर लेकर आए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसको भी आप अपना इतना प्यार दीजिए और बहुत बढ़िया से आप इसको समझते चलिए। ठीक है, यह तरीका बिल्कुल आप देखेंगे ना, आप एकदम 2-3 सेकंड में मात्र उसको क्वेश्चन को आप कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसानी से बड़े ध्यान से आप समझना है। ठीक है आपको। चलिए दोस्त, हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अमित एक वस्तु 15% लाभ पर बेचता है। मतलब हमें नहीं पता उसका वस्तु का मूल्य कितना है। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर चल रहा है तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जो है पहले वो इतना इजी नहीं पूछेगा। ठीक है, तो 15% लाभ पर बेचता है यदि इसे 810 रुपए अधिक में बेचता। कितने रुपए में बेचता? 810 रुपए अधिक में। मेरे दोस्त, इस बात को यहीं पे ध्यान दो। तो उसे 18% का लाभ कमाता। कितने परसेंट का लाभ कमाता? 18% का। इट मीन्स सपोज दैट हमारा वो मूल्य कितना रुपए था? 100 रुपए। आ रही है बात समझ में? लेकिन ये कह रहा है 15% का लाभ कमा रहा है। कब? 115 में बेचेगा जब 15% का लाभ कमा रहा है तो। लेकिन ये कह रहा है आगे अधिक में बेचता, 810 रुपए अधिक में बेचता तो वह 118 का लाभ कमाता। आ रही है बात समझ में? नहीं, इसका मतलब दोनों विक्रय मूल्य की बात हो रही है। तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन का आंसर सवाल में ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही होता है, लेकिन बस थोड़ा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है। तो आप इधर ध्यान दीजिए। देखिए कैसे करेंगे। यानी यह है डिफरेंट है ना बच्चे, ये कह रहा है यानी 15% और 18% की वजह से डिफरेंट जो आया कितना आया? 3% का। लेकिन ये कह रहा है 810। जो 810 वैल्यू है वो हमारी दोस्त कितने परसेंट की? 3% की। लेकिन हमें चाहिए क्या दोस्त? हमें चाहिए मूल्य। मूल्य हमें बताना है तो मूल्य हमने कितना माना था दोस्त? 100। ठीक है, डायरेक्ट ये हमारा आंसर आ गया। इसको 27 से काटेंगे तो 27,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से सवाल को हमें समझना है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी तरह से। पूजा ने एक प्रोडक्ट, किसी का पूजा नाम तो नहीं है, ध्यान दीजिए। पूजा ने एक प्रोडक्ट 10% हानि पर 36,000 रुपए में बेचा। दोस्त, किसी ने मतलब प्रोडक्ट खरीदा और उसने क्या काम किया? उसको 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है, पूजा ने यदि एक प्रोडक्ट खरीदा और 10% हानि पर बेचा, कितने रुपए में बेचा? 36,000 रुपए में बेचा। इसका मतलब रियल वैल्यू जो होगी वो जो है ना 10% से पहले होगी। ठीक है, 10% हानि, इसका मतलब 36, मान लिया हम 100 में खरीदी या बेची। ठीक है, 100 में खरीदी। ठीक है, जब 100 में खरीदी इसका मतलब 10% की हमें जो हानि हुई, तो इसका मतलब 90% में बेची होगी कि नहीं बेची होगी? आ रही बात समझ में? नहीं। चलिए अब बताइए, आगे कह रहा है यदि वह उसे कितने रुपए में बेचे कि लाभ वह 25% का कमा ले। आ रही बात समझ में? अब मूल्य नहीं पूछ रहा, अब ये कह रहा है नया मूल्य, मतलब कितने रुपए में बेचे। इसका मतलब जब 25% का लाभ होगा 125 रुपए में वह बेचेगा। ठीक है ना दोस्त, इस तरह से आप समझिए बात को। इसका मतलब ये वैल्यू जो है हमारी ना किसकी है? 36,000 रुपए में बेचा, लेकिन यदि वह इस पे 25% लाभ कमाना चाहता है तो वह कितने रुपए में इसे बेचेगा? इसका मतलब बेचेगा कितने में मेरे दोस्त? 125 रुपए में। तो हमारी जो वैल्यू है 36,000 वैल्यू किसकी दोस्त? 90% की। और हमें चाहिए किसकी? 125 की। इस तरह से आप सवाल को डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, 0 से 0 कर दिया, 9 चौक 36 यानी 400 और 25 चौक ये हो गया हमारा 500, यानी इस तरह से 500। हाँ ठीक है, ये हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए दोस्त, इसको अगर शॉर्ट ट्रिक से एकदम बड़े मतलब जैसे हमने परसेंटेज वाला चैप्टर समझाया उसकी तरीके से करें तो उसे कैसे करेंगे। देखिए, 10% की जो फ्रैक्शन होती है ना हमारी 1/10 होती है, यानी 10 से हम 1 की जब हानि प्राप्त की होगी तो 36,000 वैल्यू हमारी किसकी होगी बच्चे बताओ? 36,009 की होगी कि नहीं होगी? लेकिन हमें चाहिए किसकी? क्योंकि हमें पहले वह मूल्य चाहिएगा पहला वाला, तो हमें 10 से गुणा करनी होगी। ठीक है, यहाँ तो इसको देख लीजिए,
ये हमारी कहानी यहाँ तक आ गई, ठीक है। लेकिन आगे कह रहा है यदि वह उसे 25% का लाभ कमाकर बेचे तो वह कितने रुपए में बेचेगा। 25% की दोस्त फ्रैक्शन जो होती है ना 1/4 होती है, इसका मतलब 4 पे हमें 1 लाभ मिलेगा तो कितने में बेचेगा, 5 में। आ रही है दोस्त बात समझ में। इस तरह से आप सवाल को कर लेंगे। 4 9 36 9 ये आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 50 ये, ठीक है। ये मैंने 2 तरीके से बता दिया, लेकिन आपको देखना क्या है, तरीका एक ही आना चाहिए। मतलब 10 किताबों को मत पढ़ो, लेकिन एक किताब को पढ़ो, 10 बार पढ़ो, ठीक है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मोहन ने एक वस्तु 12% लाभ पर बेची। कितने परसेंट लाभ पर बेची, 12%, यानी 12% प्रॉफिट पर बेची। यदि वह इसे 480 रुपए अधिक में बेचता तो 16% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता मेरे दोस्त, 16% का लाभ होता। तो लेकिन ये कह रहा है यदि वह 15,000 रुपए में बेचे तो लाभ हानि परसेंट क्या होगी। देखिए थोड़ा क्वेश्चन जो है ना कैलकुलेटिव बन रहा है, लेकिन आपको कैलकुलेटिव नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना है और बहुत आसानी से बिल्कुल सेम वे में करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, वही वाला तरीका हमारा 12% और 16%, इनका जो डिफरेंट आ रहा है ना दोस्त, कितना आ रहा है, 4%। वैसे ही पता चल रहा होगा, देखिए 4% डायरेक्टली पता है। 480 वैल्यू किसकी है, 4% की, और हमें चाहिए किसकी, 100 की। आ रही है ना बात समझ में। ये जो आएगा हमारा 12 चौक 48, यानी 12,000 रुपये हमारा मतलब विक्रय मूल्य आ जाएगा। लेकिन ये कह रहा है यदि वह इसे 15,000 रुपये में बेचे, यदि वह इसे 15,000 रुपये में बेचे तो लाभ हानि कितने परसेंट होगा। दोस्त पहले तो हमें पता है ये भी विक्रय मूल्य है, क्योंकि लाभ हानि हमेशा जो होती है वो क्रय मूल्य पे होती है। लेकिन अब ये कह रहा है कि 12,000 रुपये में ना बेच के वो कितने में बेच रहा है, 15,000 रुपये में, ठीक है। जब हमें 12,000 रुपये हमें पता चल गया तो इसका मतलब अब इस पे लाभ होगा कि नहीं होगा, कितना लाभ होगा, 3,000 रुपये का। अब बच्चे 3,000 रुपये का लाभ जो होगा हमें किस पे होगा, 12,000 पे। आ रही है बात समझ में नहीं। इस तरह से आप देखिए, और हमें परसेंटेज में निकालना है प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट है या लॉस है। पहले आपको पता चल रहा है यानी 12 से 15 बेच रहे हैं तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 3,000 का। किस पे हो रहा है, 12,000 पे। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इस तरह से हम इसको काट लेंगे तो हमारा ये जो आ गया आंसर 25% आ जाएगा, ठीक है ना दोस्त। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहे होंगे। और हम जो है ना मतलब इसी वीडियो में आगे बात करते हैं नए टॉपिक की तरफ, ठीक है। नया टॉपिक जो होगा वो हमारा अलग टाइप के क्वेश्चन को होगा। अभी चलिए आगे वीडियो को अंत तक देखते जाइएगा। तो सर अब जो है ना, अब हम थोड़ा नेक्स्ट टाइप लेकर आते हैं। इसी मतलब नेक्स्ट टाइप देखो कैसे सवाल आते हैं। आपको इसमें देखकर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना, आप बिल्कुल एकदम देखेंगे और 2-3 सेकंड में आप इसको आंसर कर पाएंगे। चलिए इसको कैसे करेंगे, मतलब कुछ इसमें फॉर्मूला ही बताते हैं, कुछ लोग ट्रिक भी बताते हैं, लेकिन अपनी जो ट्रिक होगी ना वो क्वेश्चन में आपको आंसर उसका दिख जाएगा एकदम से। बहुत आसान से समझना है इसको, बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। पे अटेंशन ऑन बोर्ड। तो इसका मतलब इसने कहा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। पहले दोस्त हमें पता होना चाहिए क्रय मूल्य क्या है, और फिर हमें पता होना चाहिए विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको पता होगा क्योंकि आपने लास्ट वाला लेक्चर अगर देखा होगा तो, ठीक है। तो मतलब ये कह रहा है डायरेक्ट हमें ट्रिक समझना है। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या कह रहा है, ये 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य। इसका मतलब दोस्त क्रय मूल्य 18 है, सॉरी 15 है। कितना है, डायरेक्ट एकदम ध्यान से समझो। जब क्रय मूल्य 15 है तो दूसरा क्या होगा, अपने आप पता चल रहा है कि विक्रय मूल्य होगा। यानी 15 से 18, इसका मतलब 3 का लाभ हो जाए। लाभ हो रहा है ना, क्रय मूल्य में हमेशा लाभ हानि होती है, ठीक है। तो 15 जो है नीचे आ जाएगा, क्रय मूल्य हमेशा नीचे आता है। तो हमें किससे गुणा करनी है, 100 से। आ रही है बात समझ में। 3 पंजे 15 और 5 इसका जो आ गया यानी 20% हमारा आंसर। देखिए कितनी आसानी से, बड़े जल्दी से आप समझे। चलिए मैं आपको इसको अगर वैसे बताता हूँ। देखिए 18 वस्तु को क्रय मूल्य 15, मूजावानी इसको करेंगे बिल्कुल विदाउट पेन, ठीक है। तो यानी क्रय मूल्य जो 15 है और विक्रय मूल्य 18 है, हमारा 3 का लाभ हो रहा है। किस पे हो रहा होगा, 15, 3/15 गुणा 100। जब आप कैलकुलेशन ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी कैलकुलेशन ऐसी हो जाएगी, आपको लिखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोस्त अगर आप लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है, यानी 3 का लाभ हमें हो रहा है 15 पे गुणा 100।
तो 3/3 5 15 और इससे काटेंगे, ठीक है, आ गया ना 20%। चलिए इसको भी ऐसे बनाएंगे बिना लिखे दोस्त। 25 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 30 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्त हमें देखना क्या है, डायरेक्टली दूसरी वाले पे ध्यान देना, क्रय मूल्य। अगर यहाँ पे विक्रय मूल्य कहता तो इसे विक्रय मूल्य मानते, तो दूसरे को क्रय मूल्य मानते, लेकिन इसने डायरेक्टली यहाँ पे कह दिया क्रय मूल्य। जब क्रय मूल्य 30 है और 25 क्या है, विक्रय मूल्य, क्योंकि जब ये वाला क्रय मूल्य होगा तो दूसरा वो विक्रय मूल्य होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो डायरेक्टली दोस्त बताइए क्या होगा, हानि होगी कि नहीं होगी। चलिए हानि कितने की होगी, 5 की। और मेरे दोस्त हानि या लाभ हमेशा होता किस पे है, क्रय मूल्य पे। बट 30 गुना 5 36, इस तरह से जो हमारा आ जाएगा 16 से 2/3% हानि आ जाएगी। कैसे आई ये, क्योंकि 100/6 की जो फ्रैक्शन होती है ना, इसको काटेंगे इस तरह से आ जाएगा। क्योंकि आपको जब इस तरह से मतलब परसेंटेज का आप जब चैप्टर देखा होगा या देखेंगे तो आपको ये एकदम से समझ में आ जाएंगे, ठीक है, बहुत जल्दी आप कर लोगे, ठीक है। ऐसे करेंगे, 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, नया क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे। देखिए 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। दोस्त हमें यही पकड़ना है, बिल्कुल विक्रय मूल्य कितने, विक्रय मूल्य 8। तो इसका मतलब ये क्या होगा, क्या होगा, क्रय, ये विक्रय मूल्य होगा, नहीं सॉरी ये क्रय मूल्य होगा। जब ये विक्रय मूल्य हो गया तो इसका मतलब 8 से हम क्या कर रहे हैं, 10 पे, क्या कर रहे हैं, 10 पे। जब विक्रय मूल्य 8 है तो क्रय मूल्य हमारा दोस्त कितना है, 10। इसका मतलब क्रय मूल्य 8 है और विक्रय मूल्य हमारा 10 है। तो क्या हो रहा है भाई, हानि हो रही है, कितने की हानि, 2 की, किस पे, 10 पे। गुणा चाहिए क्या हमें, 2 पंजे 10, यानी 20% क्या आ गया हमारा दोस्त, 20% क्या हो गया, हानि। और ये बात समझ में नहीं। इस तरह से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए सर अब जो है ना थर्ड टाइप की तरफ आगे बढ़ते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना, ये देखो कितना आपको टफ लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यह जो है ना कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए ये विक्रय मूल्य की बात कर रहा है, मैंने कहा ज्योति ने 25 वस्तु बेचने पर, ज्योति का नाम आ गया, ठीक है, ज्योति ने 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब इसे इतनी वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो दोस्त आपको क्या करना है, यह बेचने पर, तो लाभ हानि हमेशा कितने पर होती है, क्रय मूल्य पर। किस पे होती है, क्रय मूल्य पर। इसका मतलब दोस्त 5 जो है लाभ व हानि जो हो रहा है ना वो 25 पे हो रहा है। इसका मतलब 25 से जो ये हानि हो रही है ना, तो वो कितना था भाई, 30 था वो दोस्त, कितना था वो, 30 था। क्योंकि जब बेचने पर यानी 25 वस्तु हमने बेची तो वह कितना था, 30 था। तो दोस्त ऐसे हम इसके 100 से गुणा कर देंगे तो 5 36, और ये जो होती है हमारे 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन होती है। इस तरह से हम सवाल करेंगे। देखिए कितना टफ क्वेश्चन था, लेकिन आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ी चीज़ों को बारीकी से, ठीक है। सॉरी, मनोज को 40 वस्तु, नया क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसी तरह से मनोज को 40 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। क्या होती है दोस्त, हानि होती है। इसका मतलब 40 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य कितना होगा, बताइए दोस्त, क्रय मूल्य कितना होगा, 35 होगा कि नहीं, कितना होगा, 35, क्योंकि बेचने पर हानि हो रही है। सॉरी यहाँ पे हानि हो रही थी ना, तो यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे 20 हो जाएगा क्योंकि हानि हो रही है। तो 5 4 20, इस तरह से आ जाएगा हमारा 25%, ठीक है। ये 25% है, ध्यान देना, क्योंकि हानि हो रही है ना। अब इसमें देखिए 40 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि का है तो हमें क्या करना है, इसमें से बेचने पर वाले मान से घटाना है, ठीक है। और क्रय मूल्य पे हानि का है, यानी क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो उसमें कुछ नहीं घटाना है, ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 5/35 गुणा 100, तो 5 7 35, और ये आ गया 14 से ही 2/7%। तो दोस्त अब जो है इसी तरह से अब थोड़ा अलग हटके क्वेश्चन होगा, टाइप यही है लेकिन थोड़ा अलग हटके, इसको ध्यान से देखो।
रवि को 12 वस्तु, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब देखो, रवि को 12 वस्तु बेचने पर 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब ये कह रहा है दोस्त, क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, या फिर यहाँ पर कहता है कि लाभ होता है, तो हमेशा क्या करना होता है, ये हमारी वैल्यू फिक्स होगी, ये क्रय मूल्य मानेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर हो रहा है लाभ हानि। तो 4/12 गुणा 0, ठीक है। जब क्रय मूल्य की बात करें ना, तो क्रय मूल्य हमारा इसी को मानेंगे, ठीक है। डायरेक्ट ये आ गया हमारा 4×12, यानी ये आ गया 33/1/3। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे और यह चैप्टर आपके वास्तव में रियल में और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो दोस्त, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करके हमें बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्त, जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, बने रहिए, क्योंकि हम जो है जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए, और जब हम नई वीडियो लाएंगे वो ज़्यादा जानदार होगी, इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, उसके बाद आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। धन्यवाद।